Welcome back, friends. So this is for second innings for ex-servicemen government job examinations. As मैंने आपको पहले ही बोला था, myself राजीव रंजन झा, ये मेरे बहुत ही पुराने फोटोग्राफ्स हैं. And when I was also in uniformed services like you, I was deputy commandant in CRPF. So not to waste much time, हम लोग आगे चलते हैं, friends. सो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्जाम्स है उसमें जो मैंने बहुत ही कम लिखा है, बट देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंड्स. सो व्हाट आर दोस? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है. CGL दैट इज ग्रेजुएट लेवल एंड CHSL है हायर सेकेंडरी लेवल. देन बैंक PO एंड क्लर्क, रेलवे एग्जाम्स, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्स एंड UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स तो है ही है. सो फ्रेंड्स, वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Why I have taken this exam, that is combined higher secondary CHSL, जो मैं बोल रहा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है. दिस इज एक्चुअली द बेस ऑफ ऑल द एग्जाम्स. सो इसी एग्जाम को हम बेस मान के आगे बात करेंगे. सो अभी जो 2021 वाला आउट है एंड दिस उसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है, फ्रेंड्स, यू जस्ट नोट इट डाउन दैट इट हैज स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ February एंड अभी 7 मार्च तक वैलिड है. सो जो फ्रेंड्स लोगों ने भर दिया है वो भी आज के स्टार्ट करें प्रिपरेशन मेरे साथ. 10 मार्च से मैं स्टार्ट कर रहा हूं नया बैच. और जिन फ्रेंड्स ने अभी भरा नहीं है, सो माय एक्स सर्विसमैन फ्रेंड्स, प्लीज फिल इट अप because you will come to know that this exam is very important. If you want to join this job, very good. Otherwise, this is, you can say, it is the base for preparing for all other exams. क्यों? क्योंकि 4 sections इसमें बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल तक आते हैं. तो इसमें कौन सा सेक्शंस है ये? इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी. सो ये जो फ्रेंड्स इसका वंस अगेन आई विल टेल यू, दिस इज इंपॉर्टेंट. 7 मार्च इज द डेडलाइन. उससे पहले जल्दी से आप कल फॉर्म यूज जस्ट फिल इट अप एंड स्टार्ट your this batch from 10th of March. I will start the batch for ex-servicemen exclusively for them. So अब आगे चलते हैं. You see the vacancies are yet to be announced, but it will be more than, say, at least I believe 5 to 10,000 तो vacancies minimum आते ही हैं. And then what you get reservation is, yes, there is reservation for ex-servicemen, and you will see in the cutoff that the cutoff is very very less as compared to the नॉर्मल कैंडिडेट्स. सो वेरी इजी टू गेट इनसाइड. और इसमें जो फीस है, दैट इज एप्लीकेशन फीस इज 100 रुपीज. दैट इज ऑल्सो वेव्ड फॉर एक्स सर्विसमैन एंड फ्यू अदर कैटेगरीज. सो वी शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, फ्रेंड्स. Now age limit is, as you know, that it is 18 to 27 years, but ex-servicemen will get a deduction, and military service rendered from their actual age will be deducted, and then 3 years. So friends, not to elaborate much on this, but I am sure those friends who are coming out from the military life and the from forces life, they are all eligible for the next 3 years. So friends, आगे मूव करते हैं. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. सो ये जो है, व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस एग्जाम. यू सी, जनरल इंटेलिजेंस है इसमें, दैट इज नथिंग बट रीजनिंग. कितने क्वेश्चंस हैं? 25 एंड द टाइम मार्क मैक्सिमम मार्क्स इज 50. एंड ये जो पूरे सेक्शन का, दैट इज 4 सेक्शंस का, यू हैव 60 मिनट्स. देन जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, अगेन 50. एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, दैट इज मैथ्स, एंड वो भी है 50 मार्क्स का. इंग्लिश 25 है क्वेश्चंस एंड देन इट इज 50 मार्क्स. सो टोटल यू गेट 100 क्वेश्चंस एंड द मार्क्स अलॉटेड इज 200. एंड यस, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर. एंड अब आपको मैं थोड़ी देर में कट ऑफ सेक्शन पे लेके जाऊंगा. एंड व्हाई आई एम प्रेसिंग यू फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट इज वेरी मच, यू विल बी कम टू नो इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. ये सब टॉपिक्स है, डोंट वरी ऑन दिस. क्वांटिटेटिव एबिलिटी का ये है, जनरल इंटेलिजेंस का ये है, सारा चीज जो है मैं आपको दिखा रहा हूं. यू कैन फाइंड इट इन ऑन द वेबसाइट ऑफ ssc.nic.in. उसमें डिटेल सिलेबस आ रखा है. जस्ट आई लेट यू नो प्रॉफिट एंड लॉस, थोड़ा सा बेस बता रहा हूं. इन मैथ्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ये सब आपने किया भी है एंड यू हैव फेस्ड दिस मच बिफोर. अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कम हो गया है, थोड़ा सा हमें और फास्ट होना है एंड थोड़ा सा हमें और एक्यूरेट होना है. दैट इज माई जॉब, सो डोंट वरी ऑन दैट. एंड ये चीज सब हम कवर करेंगे, फ्रेंड्स. सो नाउ व्हाट आई वाज एमिंग फॉर यू टू शो द कट ऑफ, और मैंने ये खुद प्रिपेयर किया है फॉर द नेक्स्ट, से ये जो है लास्ट 6 ईयर्स, सॉरी नॉट नेक्स्ट, इट इज द लास्ट 6 ईयर्स का मैंने ढूंढ के निकाला है. एंड यू सी दिस इज मार्क्ड विथ पिंक, इज नथिंग बट फॉर एक्स सर्विसमैन. और ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे, जो 2020 का, दैट वाज द कट ऑफ फॉर एक्स सर्विसमैन वाज इन द टायर 1 एग्जाम
was, और ये जो पहले वाला भी था वो टायर 1 एग्जाम का सिलेबस मैंने आपको दिखाया था, एंड इसमें जो कट ऑफ है वो है 72.067, एंड यू सी जनरल का जो कैटेगरी का जो कट ऑफ है दैट इज ऑलमोस्ट डबल एवरी टाइम। आप देख लीजिए 87 तो 159, 83 एंड 143। 72 क्वेश्चन, 72 मार्क्स लाने के लिए यू नीड टू करेक्ट 36 क्वेश्चंस, 36 questions out of 100. So 30 after, yes of course negative marking will be there, but 36 to 40 questions अगर आप सही कर लेते हैं in all those sections, you just need to get 10 questions, 25 questions थे, so if you get 10 questions in maths, 10 in general awareness, 10 in reasoning and 10 in English, so you get total of 40. तो 40 questions पे you are selected. सो इसी वजह से मैं अपने फ्रेंड्स को बोल रहा हूं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में से है बिकॉज दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स एंड इट गोज टू ये आपको मॉडरेट लेवल तक जाता है। तो बेसिक टू मॉडरेट इज द स्टार्टिंग फेज ऑफ द कंपटीशन एग्जाम एंड यू कैन बी सेलेक्टेड इन दिस। ठीक है, सो फ्रेंड्स व्हाट आई एम एज रेनड्रॉप एकेडमी का जो मैं आप बात कर रहा हूं दैट इज माई एकेडमी। व्हाट you get online classes for concept development in quantitative aptitude and reasoning। मैं मेन जो पढ़ाऊंगा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में कैसे पढ़ाऊंगा, वीकली 3 days क्लासेस, मोस्टली अल्टरनेट डेट्स फॉर नेक्स्ट 6 months। तो 3 days का क्लासेस होगा आपका एंड इन ए वीक, एंड इट विल बी देयर फॉर द नेक्स्ट 6। क्यों मैंने 3 days का क्लासेस रखा है फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज कि एक दिन अगर मैं आपको क्वेश्चंस कंसेप्ट पढ़ाता हूं और क्वेश्चंस देता हूं, तो नेक्स्ट डे यू गेट टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग, बिकॉज मैं जानता हूं नाउ वी कैन नॉट बी लाइक ए नॉर्मल स्टूडेंट, वी नीड टाइम ऑल्सो, बिकॉज वी नीड टाइम फॉर आवर फैमिली लाइफ ऑल्सो। सो फ्रेंड्स बड़े स्मूथ से आपके स्पीड में आपके हिसाब से मैं चलूंगा, आपके स्ट्रेंथ्स एंड आपके वीकनेस पे काम करेंगे टू स्कोर दोज 40 क्वेश्चंस मिनिमम, एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर ईच चैप्टर, डाउट क्लियरिंग सेशन थ्रू व्हाट्सएप। क्यों मैं व्हाट्सएप के साथ रख रहा हूं ये डाउट क्लियरिंग सेशंस, इज सो दैट आई डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज अगर ओके मैं क्लासेस में भी आपको बताऊंगा, बट देन दैट विल बी एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम। वी विल फिनिश योर डाउट एज एंड व्हेन इट कम्स, then I will provide you study material for general awareness and English. This is actually handpicked by me. So ये बहुत ही relevant होगा, और मैं आपको जो दूंगा ये एकदम हैंडपिक्ड क्वेश्चंस होंगे। देन वेबसाइट एक्सेस फ्रॉम लैपटॉप एंड स्मार्टफोन फॉर सीबीटी प्रैक्टिस। व्हाट इज दिस सीबीटी प्रैक्टिस? सीबीटी इज कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सारे होते हैं आजकल, सो दैट विल बी नॉट पेन एंड पेपर। सो ये मैं आपको वेबसाइट एक्सेस भी दूंगा, वेयर बाई आफ्टर से कंसेप्ट ये सारे डेवलप हो गए आपके, देन यू नीड टू हैव ए प्रैक्टिस फील ऑफ द रियल एग्जाम बिफोर द एग्जाम, एंड ये आप मोबाइल स्मार्टफोन पे भी कर सकते हैं। Then the batch size will be very, very small, and it will be exclusively for ex-servicemen. I will not take general candidates in that. So the next batch starts from 10/3/2022. Now what you pay to me? The course fee for 6 months will be rupees 11,999, friends. So friends, I have not much to say, but once again, if you are joining me or not joining me, that's a irrelevant question. But what I request you all that please fill this form. The deadline is 7/3/2022 CHSL. Go to the site ssc.nic.in, और मैं इसका लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। So you go fill the form tomorrow itself, and if you want you can, for any clarification I will give my phone number also, for that will be WhatsApp के लिए भी होगा, you can WhatsApp me, and if you want to see my demo classes also you can join me and see me in my channel. And friends, so good luck to you all. Thank you friends.